हम लोगों का स्कूल, काश के वो दिन वापस आ जाए। ऑटोग्राफ्स हम बहुत शौक होता है हमें लेने का। अब हम ना जान ना पहचान बड़ी खाला सलाम, बाजी ऑटोग्राफ, बाजी ऑटोग्राफ, बाजी ऑटोग्राफ। डियर कैरल, फ्रेंडशिप इज़ नॉट अबाउट 2022। अब हम एक स्कूल की स्टोरी शेयर करेंगे। इतना रोती थी मैं, इतना रोती थी ना। दुआ ने, इसका नाम है दुआ लाइबा। मामा मुझे बोलती भी थी कि घर से लंच बॉक्स ले जाओ, बट जब समोसा खाते थे तेल यहाँ से टपक रहा होता था। महक असगर ने, योर पार्टनर इज अस्मा इम्तियाज का। यार सच में मैंने, ये मेरी स्पेलिंग क्यों तुमने गलत लिखे है मेरे। जब तुम हमारे साथ प्रोग्राम में हुई तो बहुत मज़ा आया था। ये जो आज मैंने फ्रॉक पहनी है ना, इसी प्रोग्राम की बात हो रही है। और ये मैंने अपनी खुद सिलाई करवाई, मुझे कोई पूरी नहीं आई थी। बनाया है अपना स्कूल। हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैरल नासिर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। सो गाइस, आज का न्यू ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और टाइटल थंबनेल से तो आपको पता लग ही गया है आज के ब्लॉग में क्या है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल ब्लॉग है, क्योंकि वो हमारे दिल के करीब होता है। हम लोगों का स्कूल। तो आज का जो ब्लॉग है वो स्कूल से रिलेटेड है कि हम लोग अपनी स्कूल की बातें करेंगे और स्कूल के दिन को याद करेंगे। क्योंकि जब हम स्कूल जाते हैं तो तब हमारा दिल नहीं करता स्कूल जाने को, हमें दिल करता है हम छुट्टियां करें, हम ना जाएं, ठीक है। और जब टाइम वो गुजर जाता है तो हम कहते हैं काश कि वो दिन वापस आ जाएं और हम स्कूल जाएं। तो आज के ब्लॉग में ये मैं अपनी फेयरवेल डायरी, जिसमें हम ऑटोग्राफ लेते हैं, ये हम खोलेंगे और ऑटोग्राफ्स पढ़ेंगे और वो वक्त याद करेंगे, ठीक है। और मामा और शैरल दीदी गए हुए हैं वलीमे पे, तो मैं नहीं गई वलीमे पे। मैं इधर बैठ के ये वाली वीडियो बना रही हूँ, स्पेशल वीडियो। तो गाइस, मैं वीडियो स्टार्ट करने लगी थी, लेकिन जो हमारा डायनो है वो ज़रा रो रहा है। ज़रा मैं इसको चुप करा के आती हूँ, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये देखें, ये है मेरा पिलो, मंकी वाला। ओके, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इसमें लिखे हुए हैं मेरे ऑटोग्राफ्स, ठीक है। ऑटोग्राफ्स हम बहुत शौक होता है हमें लेने का। और हम लोग क्या करते होते थे कि जब कोई बाजी मैट्रिक क्लास में होती थी, हम छोटे क्लास में होते थे, तो हम लोगों को कितना शौक होता था जब वो हो रहा होता था, एक दूसरे को ऑटोग्राफ्स दे रहे होते थे। तो हम ना जान ना पहचान बड़ी खाला सलाम, हम लोग अपने डायरीज़ लेके जाते थे, अपने हाथों पे लेते थे ऑटोग्राफ, डायरियों पे लेते थे, अपनी पूरी कॉपी ज़ाया कर देते थे कि बाजी ऑटोग्राफ, बाजी ऑटोग्राफ, बाजी ऑटोग्राफ। हालांकि पता होता नहीं था कौन बाजी, ठीक है। तो इतना मज़ा आता था। और फिर हम कितने खुश होते थे कि यूनिफॉर्म्स पे ऑटोग्राफ ले रहे हैं एक दूसरे से। सो इतना मज़े का वो मोमेंट होता है। तो आज हम अपने डायरी के ऑटोग्राफ्स पढ़ेंगे और देखेंगे किस किस फ्रेंड ने ऑटोग्राफ दिया और किस किस ने क्या क्या ऑटोग्राफ दिया। सो मज़ा आएगा। और साथ में हम अपनी स्कूल की स्टोरीज़ शेयर करूँगी मैं, ठीक है। सो पहला हम ऑटोग्राफ पढ़ते हैं और इसके बाद अपने को स्कूल की स्टोरी बताते हैं, ठीक है। सो लेट्स ओपन इट। सो ये है डायरी, अब इसको हम ओपन करते हैं। सो ये मैंने सारा खुद लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी मैंने खुद कोट्स लिखे हुए हैं। सो जो पहला ऑटोग्राफ है वो है बंदगी का, और अब हम बंदगी का ऑटोग्राफ पढ़ेंगे। और ये मेरी क्लास में बेस्ट फ्रेंड थी। डियर कैरल, फ्रेंडशिप इज़ नॉट अबाउट who you spend the time with. It's about who you have the best time with and always actually there for you. The time was spent with each other is really very amazing or rememberable. Dear best friend, I am never gonna break this friendship, not gonna leave you, not gonna stop loving you. I will irritate you and care for you always, no matter how much we fight or what happens with us. You'll always have me when you need me because you are my best friend and I can never। इतना लंबा। ओके गाइस, आप बाकी खुद पढ़ लें, ठीक है। देखिए कितनी प्यारी बातें उसने लिखी हुई हैं। सो थैंक यू बंदगी। एंड ये क्या है, एंड आई विल प्रे दैट यू कैन कम टू फेयरवेल पार्टी फ्रॉम बंदगी। सो ये बहुत प्यारा मैसेज है। सो थैंक यू। अच्छा, डेट भी लिखी हुई है मैंने, वाह। ये है 2022 का 19/4 ट्यूसडे। वेरी गुड। सो बंदगी का फेयरवेल नोट पढ़ के मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। अब हम एक स्कूल की स्टोरी शेयर करेंगे, ठीक है।
प्रेप क्लास की मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा फ़नी है। मुझे खुद भी हंसी आती है और जब मामा किसी को बताती हैं तो मुझे थोड़ा सा अजीब भी होता है। तो ये है प्रेप क्लास की मेरी स्टोरी कि जब मैं स्कूल जाती होती थी, मुझे ये लोग छोड़ने जाते थे, मैं जाती थी वैन में। तो जब वैन आ जाती थी घर से तो मैं बैठ जाती थी। जैसे ही मैं स्कूल पहुंचती थी और मुझे पता लग जाता था कि ये स्कूल का रोड है, तो मैं रोना स्टार्ट हो जाती थी। मैं इतना रोती थी ना, बहुत ज़्यादा। और फिर जब वैन से हम पहुंच जाते थे, स्कूल वैन से उतरते थे, तो मैं वहीं पे लेट जाती थी रोड पे। तो इतनी मुझे मेरी फ़नी स्टोरी लगती है ना कि मैं रोड पे लेट जाती थी और मैं रोती थी, मतलब मैं उठती ही नहीं थी। फिर वो जो वहाँ की आंटीज़ होती हैं वो मुझे खींच के, सारा यूनिफॉर्म ख़राब हो जाता था, मुझे खींच के क्लास में छोड़ के आती थी। सो आप लोग बताएं, आप लोग प्रेप क्लास में खुशी से स्कूल जाते थे कि रो रो के? और आजकल के बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब इतनी खुशी से स्कूल जाते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और मैं उस टाइम पे रोड पे लेट के जाती थी। ओके, सेकंड ऑटोग्राफ है आमना खान का। डियर कैरल, आई डोंट वांट टू राइट बट स्टिल आई जस्ट दैट I have never seen such a humble person like you. You are such a caring person. I hope God bless you wherever you go in your life. Amen. Stay happy, stay blessed and with signatures. So thank you Amna. सब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑटोग्राफ जो कि दिया है दुआ ने, इसका नाम है दुआ लाइबा। सो ये आप ऑटोग्राफ रीड कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा मैसेज लिखा हुआ है इसके अंदर। सो थैंक यू दुआ, गॉड ब्लेस यू। सो गाइज़, आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि जब आप लोग स्कूल जाते थे, स्कूल लाइफ में थे, तो आप लोग कैंटीन से चीज़ लेके खाते थे कि घर से लंच बॉक्स लेके जाते थे? मैं तो हमेशा कैंटीन से लेती थी। मामा मुझे बोलती भी थी कि घर से लंच बॉक्स ले जाओ, बट मैंने कहा घर पे भी घर का ही खाना है, फिर बाहर भी जाके घर का खाना है। मुझे ना बाहर के खाने में बहुत मज़े के लगते हैं खाना, मतलब गंदी चीज़ें खाती हूँ मैं। तो मैं कैंटीन से लेती होती थी नान समोसा। हमारी कैंटीन से मिलता था नान समोसा। जब समोसा खाते थे तेल यहाँ से टपक रहा होता था और हम फिर भी खाते थे क्योंकि वो इतने मज़े का आता था ना। और वैसा समोसा आज तक हमें कहीं और मिला नहीं। सो आप लोगों ने भी बताना है कि आप लोग स्कूल में क्या खाते थे। और मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताती हूँ। कैंटीन में हम लोग लाइन में खड़े हुए थे। जब छोटे बच्चे होते थे ना, बड़ी बाजियाँ उनको धक्के मार के पीछे निकालती थी कि पीछे जाके खड़े हो। हालांकि वो आगे बेचारे इतनी मेहनत से आगे पहुँचते थे। मैं तो बहुत अच्छी थी। मैं पता क्या करती थी, अगर मेरा कोई छोटा बच्चा है ना, तो बड़ी बाजी आके कहती थी ना इसको बाहर निकालो, ये बड़ों की लाइन है। मैं कहती थी कोई बात नहीं, वो इतनी मेहनत से आगे आया तो उसको पीछे भेज दूँ। तो मैं तो निकालने नहीं देती थी, लेकिन वो जो आके उनको निकाल देती थी, फिर बेचारे बच्चे पूरी ब्रेक ख़त्म हो जाती थी और वो लाइन में ही खड़े रहते थे। तो ऐसा मत किया करें। बच्चे हैं वो, उन्होंने भी चीज़ लेनी है, तो अगर वो लाइन में खड़े हुए हैं तो आई नो कि रूल्स के ख़िलाफ़ है, बट अब वो इतनी मेहनत से आगे खड़े हुए हैं तो उसका ख्याल रख लिया करें। ओके जी, ये नेक्स्ट ऑटोग्राफ दिया है महक असगर ने। योर पार्टनर इससे लिखा हुआ है। मैं इसके साथ ना क्लास में, टीचर हमारी मुझे बार बार बिठा देती थी, तो इसलिए उसने लिखा हुआ है योर पार्टनर। सो ये उसका प्यारा सा नोट है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत ही, मुझे तो इसकी राइटिंग इतनी अच्छी लग रही है। सो थैंक यू महक असगर, गॉड ब्लेस यू। अगर तुम ब्लॉग देख रही हो सो लाजमी कमेंट करना। सो नेक्स्ट है जी, किसका है? मरियम का। सो ये लिखा है मरियम ने। देखें कितना अच्छा नोट लिखा हुआ है उसने, बहुत प्यारा लिखा हुआ है। अब जो हम ऑटोग्राफ पढ़ेंगे वो है अस्मा इम्तियाज़ का। और अस्मा, अगर तुम व्लॉग देख रही हो ना, तो तुम्हें लाजमी कमेंट करना है और बताना है कि तुम व्लॉग देख रही हो, ठीक है? और बताना है कि आज मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है? तो आप पढ़ते हैं तुम्हारा नोट, तो लाजमी देखना। Dear Carol, you are so sweet and caring person. I enjoy your company very much. यार सच में मैंने ये जो कुछ साल तुम्हारे साथ गुजारे, यार रियली बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। गॉड ब्लेस यू मोर एंड मोर सक्सेसफुल लाइफ इन फ्यूचर। लिव लॉन्ग, कीप स्माइलिंग, ऑलवेज रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। बाय अस्मा। सो थैंक यू अस्मा इतने प्यारे नोट के लिए। तो गॉड ब्लेस यू। शुक्र है कोई नोट उर्दू में तो आया, वरना सब ने इंग्लिश लिखी हुई है। क्योंकि हम लोग थे प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हाई स्कूल जेहलम से, तो हमारे स्कूल में अलाउड ही नहीं था कि उर्दू बोलने, होता था कि इंग्लिश ही बोलनी है। तो इसलिए सब ने इंग्लिश ही लिखी है। इधर भी उनको लगा टीचर डांटे ना कि उर्दू नहीं लिखनी, इसलिए सब ने इंग्लिश लिखी हुई है। ओके जी, ये नेक्स्ट नोट है नाइमा ज़िया का। इसने भी बहुत प्यारा नोट लिखा हुआ है। और ये जो स्टिकर्स वगैरह ना, ये मैंने खुद लगाए हुए हैं, डेकोरेशन मैंने की हुई है। ये नोट किसका है? निताशा खालिद का, ठीक है?
डियर कैरल, यार तुम्हारा नेचर बहुत पोलाइट है, तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुम्हारे फेस पर हर टाइम एक स्वीट सी स्माइल होती है। थैंक यू, जो मुझे बहुत पसंद है। गॉड ब्लेस यू। सो थैंक यू निताशा, तुमने इतना प्यारा नोट लिखा है ना कि मुझे बहुत अच्छा लगा है। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। आप सब मेरे ब्लॉग्स इतने टाइम से देख रहे हैं, सो आप सब भी बताएं कि ये सच लिखा हुआ है ना कि मेरी नेचर कैसी है और मैं पोलाइट हूँ। आप सब भी बताइएगा, क्योंकि आप सब भी तो जानते हैं, इतने अरसे से मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है ईमान असलम की तरफ से। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। इट वॉज मार्वलस टाइम विद यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। अच्छे से पेपर देना, फ्रॉम ईमान असलम। थैंक यू सो मच। ओके जी, अगला है ज़ैनब अफजाल की तरफ से। सो थैंक यू ज़ैनब फॉर दिस ब्यूटीफुल क्या। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो आगे चलते हैं। आगे लिखा है बुशरा सारी ने। सो बुशरा, सबसे पहले तो ये मेरे स्पेलिंग क्यों तुमने गलत लिखे हैं। मेरी स्पेलिंग है CAREL। सो थैंक यू सो मच, तुमने बाकी बहुत प्यारा नोट लिख के दिया। सो गॉड ब्लेस यू। आगे चलते हैं। आगे दिया है मुझे अलिशबा ने, मैसेज लिखा है। सो ये भी बहुत अच्छा मैसेज है, सो आप लोग रीड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच अलिशबा। नेक्स्ट है जी जन्नत का। सो थैंक यू सो मच जन्नत, गॉड ब्लेस यू। और बाकी अगर आप लोग मेरे से स्कूल की स्टोरीज़ कोई सुनना चाहते हैं, कोई पूछना चाहते हैं, सो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि मैं कोई स्कूल की स्टोरी ब्लॉग बनाऊं। मैं आप लोगों के साथ अपने स्कूल की चीज़ें भी शेयर करूंगी, बस वो मैंने अभी बॉक्सेस में से निकाली नहीं है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। अगर वो भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बोलिएगा। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। सो नेक्स्ट है समरा की तरफ से। सो थैंक यू सो मच समरा। सो अगला है वो है ईमान फैसल की तरफ से। थैंक यू सो मच ईमान फैसल। ओके, ये है सैयदा नरजिस की तरफ से। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। सो गाइज़, ये वाला नोट है अलीशा की तरफ से। सो इसने लिखा है, डियर कैरल, यू आर सच अ स्वीट पर्सन, मे गॉड ब्लेस यू इन योर लाइफ। जब तुम हमारे साथ प्रोग्राम में हुई तो बहुत मज़ा आया था। गॉड ब्लेस यू। व्हाट अ कोइंसिडेंस। इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब तुम वो वाले प्रोग्राम में हमारे साथ हुई तो बहुत मज़ा आया था। किस प्रोग्राम में? ये जो आज मैंने फ़्रॉक पहनी है ना, ये वाले प्रोग्राम में। मैं आप लोगों को आपको प्रोग्राम की पिक्स दिखाती हूँ और देखिए कि क्या कोइंसिडेंस हुआ। आज मैंने वही फ़्रॉक पहनी है, तो मुझे तो नहीं पता था कि इधर मैसेज में भी वही लिखा हुआ है। वाह, इसको बोलते हैं दिल को दिल से राह होती है, पटाखा बजे तो ठा ठा होती है। वाह वाह वाह। सो गाइज़, इसी प्रोग्राम की बात हो रही है और आज मैंने यही फ़्रॉक पहनी हुई है। सो ये मेरे प्रोग्राम के बीच की पिक्चर है, ठीक है। ये था हमारा क्रिसमस प्रोग्राम, तो ये हमने तब सब ने एक जैसी वेयर की थी। सो ये देखें, ये भी है और ये वाली पिक्चर भी है शैरल दीदी के साथ। मज़े की बात ये है कि ये जो फ़्रॉक है ना, ये मैंने अपनी खुद सिलाई करवाई थी। हालांकि जो स्कूल में थी कोई 20-25 फ़्रॉक्स ऐसी हैं थी सेम टू सेम, हमने प्रोग्राम में वो पहननी थी और वो हमने वापस रिटर्न करनी थी, बट उनमें से मुझे कोई पूरी नहीं आई थी, तो फिर मैंने अपनी खुद से कपड़ा लेके खुद स्टिच करवाई थी, इसलिए ये आज तक मेरे पास है। अगर वो लोग देते तो वो हमने उनको वापस कर देनी थी। तो जो अगला नोट है वो लिखा है लीशा ने। लीशा मेरी कज़न भी है, तो उसने लिखा ये नोट, डियर कैरल जी, वाह रिस्पेक्ट मिली। स्पेलिंग गलत हुए तो सॉरी, ठीक है। सो बाकी आप पढ़ सकते हैं उसका नोट। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम किम लीशे। ये कौन कौन है यार? जो BTS का फ़ैन है, इसने भी लिखा हुआ है BTS आर्मी। मुझे BTS हालांकि बिल्कुल नहीं पसंद। तो आगे चलते हैं। अगला नोट है जी जेसिका बर्नात की तरफ से। सो थैंक यू सो मच जेसिका, गॉड ब्लेस यू। अगला है स्नेहा की तरफ से। सो थैंक यू स्नेहा। ओके जी, तो अगला है सारा आसिफ की तरफ से। फिर ये वाला है वजीहा की तरफ से। ये है ईशा की तरफ से। ये वाला है सबा की तरफ से। सो ये वाला है दानिया की तरफ से। थैंक यू सो मच दानिया। अगला है जी सना की तरफ से। ओके बस। सो गाइज़, इतने ही ऑटोग्राफ्स थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, लेकिन मेरी आगे से डायरी पूरी खाली थी, तो मैंने आगे से कुछ कोट्स वगैरह लिखे हैं डिज़ाइनिंग करके। सो वो प्लीज़ देखिए और बताइएगा मैंने कैसी बनाई हैं।
ये देखिए मैंने इस पेज पे लिखा है स्कूल का नाम जो कि था प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हाई स्कूल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बनाया है अपना स्कूल, इतना प्यारा सा। तो ये मैंने कंप्यूटर पेपर लगा के पूरा बनाया था। और उसके आगे मैंने ये ऐसे लिखा था माई लास्ट डे ऑफ स्कूल, कि मतलब कैसे इमोशंस होते हैं इंसान के। इंसान स्कूल जब आता है प्रेप क्लास में तब भी रोता रोता आता है, और जब मैट्रिक में वापस जाता है स्कूल छोड़ के तब भी वो रोता है। और एक और बात है कि जब हम छोटे होते स्कूल आते हैं तो हम लोग मतलब ऐसे ही आते हैं, कुछ भी हमें नहीं आता होता और मतलब ब्लैंक आते हैं। और जब हम वापस जाते हैं स्कूल छोड़कर तो हम इतनी नॉलेज हासिल करके जाते हैं, हम इतनी ज़्यादा यादें लेकर जाते हैं अपने साथ, अपनी मेमोरीज़ बना कर जाते हैं। तो बहुत अच्छा टाइम हमारे साथ स्पेंड होता है। तो जो टीचर्स हमें इतना मतलब इस काबिल बनाती हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। ये पता नहीं क्यों बार बार खड़ा हो जाता है। अपने टीचर्स की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनसे अच्छे से पेश आना चाहिए। सो आगे है स्टार्ट विद अ स्माइल। सो आप सब भी स्माइल कीजिए, तो फिर हम इसको ओपन करेंगे। सो 1 2 3। सो ये आगे मैंने कोट्स वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक है। द बेस्ट पार्ट ऑफ माई स्कूल लाइफ विच आई रियली मिस, द 2 बेस्ट डे ऑफ स्कूल, द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफ कोर्स। फिर आगे मैंने, आप मेरी देखते जाएं ड्राइंग वगैरह, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती जाती हूँ। फिर ये है, ये भी मैंने ना कलरिंग वगैरह की हुई है। और ये देखें, ये वाली मेरी सबसे प्यारी कलरिंग है। मैंने कलरिंग मिक्स कर के मेरे हाथ थक गए थे। वही ये देखें, ये वाली गाय सबसे अच्छी है। ये मैंने नेल पेंट से ना कंप्यूटर पेपर के ऊपर हर कलर का नेल पॉलिश ऐसे 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 किया, फिर ऊपर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया, तो फिर जाके ये बैकग्राउंड बना था, जो कि बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मुझे प्यारा लगता है। फिर ऊपर लिखा तो जा नहीं रहा था, फिर मैंने वाइटनर से लिख दिया था ऊपर। तो बताइएगा लाजमी कैसा लगा है। लिखा है द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज़ इन माई क्लासरूम टुडे, ठीक है। और आगे ये है, I miss those days when bags were heavy, not hearts. This is true, very true. So ये बहुत प्यारा मैंने बनाया हुआ है। अपनी तारीफ़ें खुद कर रही हूँ, अपने मुँह में मिठू खुद बन रही हूँ, बार बार बोलती हूँ मैंने कितना प्यारा ये बनाया है। आप सब बताएं मैंने कैसा बनाया है। सो आगे ये है, ये देखें, ये कोट मेरा फेवरेट होता था और अभी भी है मेरा फेवरेट। सो यस, ये भी देखें, कितनी प्यारी चीज़ें मैं बनाती हूँ। ये गुड़िया भी मैंने खुद ही बनाई है, उसने जुड़ा बनाया हुआ है, मुँह उसका उधर है। वाह, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। जब मेरा दिल करे तो मैं बहुत प्यारी प्यारी ड्राइंग्स बना देती हूँ। ये देखें, ये कितनी मैंने प्यारी बनाई हुई है। वाह, इसकी मैंने आईलैशेस कितनी अच्छी बनाई हुई हैं। वाह कैरल, गुड जॉब, प्राउड ऑफ यू। तो ये फ्रेंड्स का कोट है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे ये है, तो आप लोगों ने लाजमी बताना है आप लोगों को ये कैसा लगा, ठीक है। सो अभी देखते हैं कितने रह गए हैं। ये देखें कितनी प्यारी बनाई हुई है ये वाली भी। इसका कोट मेरा रह गया हुआ है तब का। मेरे माउंटेन्स वाला कोई कोट इधर लिखना था, बट फिर मुझे जब भूल गया तो फिर रह ही गया। ये देखें पूरी कलर से बनी हुई है। आप लोग ये ना समझिएगा स्टिकर वगैरह लगाए हुए हैं, पेंसिल है सारा, कलर पेंसिल से कलर किए हुए हैं और पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ है। सो आगे ये है, और ये डायरी के लास्ट पेज पे सबके मोबाइल नंबर्स लिखे हुए हैं। मैंने कहा कभी अगर गुम जाएं तो यहाँ से मुझे मिल जाएं। सो गाइज़, यही थी मेरी फेयरवेल डायरी में चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की हैं। आप लोग भी अपनी डायरीज़ को ओपन करें और रीड करें, अंदर से मज़े मज़े के कमेंट्स और वही यादें ताज़ा करें। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो अपने वीडियो को करना है लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिले। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।